बीजेपी लगातार पीएम आवास को लेकर के भूपेश सरकार को घेरती रही है। अभी सीएम भूपेश बघेल ने भी खत लिखा है पीएम आवास के लिए, कैसे देखते हैं? खत लिखा है तो ये प्यार मोहब्बत चल रही है क्या? जब देखो तब खत लिख देते हैं जी। अगर आपको आप कहें, अगर उन्होंने जो खत लिखा है उस खत में 9 और 8 17 लाख मकानों की बात की है। 17 लाख मकानों के लिए केंद्र सरकार से 17,000 करोड़ रुपए 22,000 करोड़ रुपए चाहिए और राज्य सरकार को 17,000 करोड़ रुपए देना है। वो अपने बजट में 17,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दें, केंद्र सरकार 22,000 करोड़ रुपए दे देगी। परंतु अब 3 महीना चला चली की बेला है और जब उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो नाराज है, तब वो खत लिख रहे हैं। और हर बार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको खत लिखने की जरूरत थोड़ी है, उनको तो काम करने की जरूरत है, उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। खाली जनता को भुलावे में डालने के लिए मैं तो कहना चाहता हूं कि लगभग 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का कोई पापी है, दोषी है तो भूपेश बघेल जी और एक कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार। भेंट मुलाकात के बाद अब युवाओं से भी सीएम भूपेश बघेल मुलाकात कर रहे हैं, कैसे इसे देखते हैं? भेंट मुलाकात प्रयोजित था जी। ये पूरी दुनिया जानती है कि हर आदमी को प्रवेश से रोक दिया जाता था, आम आदमी प्रश्न नहीं पूछ सकता था, जो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं उनको प्रशिक्षित कर भेजा जाता था। अभी ये जो युवाओं का कार्यक्रम है वो भी ऐसा ही है और युवा तो बेहद नाराज हैं क्योंकि उनको मालूम है छत्तीसगढ़ में 21 लाख युवा रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं और 1 लाख युवाओं को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो 20 लाख युवा आपको निपटाने का काम करेगा और इसलिए युवाओं को साधने। परंतु युवा जो है वो जज्बाती होता है, उसमें आक्रोश होता है और उसके साथ में चाहे पीएससी का अन्याय हुआ हो, चाहे व्यापम का अन्याय हुआ हो, चाहे भर्तियों को रोक दिया गया हो, चाहे आरक्षण का अन्याय हुआ हो, आने वाले चुनाव में वो इसका बदला लेगा। इस युवा सम्मेलन से कोई फायदा कांग्रेस को नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव होने में महज 3 महीने ही शेष बचे हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र में अभी कांग्रेस जो प्रगति यात्रा निकाल रही है, कैसे देखते हैं? मैं इसको प्रगति यात्रा नहीं मानता, मैं इसको विनाश यात्रा मानता हूँ। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब चुनाव तक 3 महीना वो दक्षिण में ही घूमे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि दक्षिण की जनता ने ये प्रण लिया हुआ है कि वो यहाँ से कमल फूल को जिताएगी और आने वाले समय पर भी कमल फूल को जिताएगी। ये अगर उनका प्रण है कि प्रगति यात्रा, उनको आखिर वो इतने घबराए हुए क्यों, इतने परेशान क्यों? आपके 35 साल के कार्यकाल से डरे हुए हैं। दक्षिण विधानसभा में ही उन्होंने यात्रा की शुरुआत क्यों की? ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं और एक भी काम, मैंने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, मैंने महापौर जी का भाषण सुना, एक भी काम वो नहीं बता पाए कि दक्षिण विधानसभा में उन्होंने 4.5 साल में किया है। वो एक काम तो बताते। उन्होंने प्रदेश की बात कर दी, बड़ी बड़ी बातें कर दी। उनके सामने ही जहां पर उनका कार्यक्रम हुआ महाराजबंद तालाब है, पिछले 5 सालों से उसका काम पूरा नहीं हुआ है। जिस एरिया में वो गए वहां पर सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। आखिर उनको बस्ती के बीच में कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने आउटर में कार्यक्रम कर पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा किया। कल मैं वहां पर गया था, जो उनका कार्यक्रम हुआ उसके सामने ही मैं धीवर समाज के भवन के उद्घाटन के लिए गया था। मैंने पूछा आप लोग कौन कौन गए थे? हमन मल्ला तो नहीं बुलाए रही, सब बाहरी मन रही। वहां की जनता ने इस बात को कहा। अभी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें दहाई का भी आंकड़ा बीजेपी वाले नहीं पार कर। वो अपने बारे में बोल रहे हैं, बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।